ओम साई राम फ्रेंड्स, मैं सूरज। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। जो लोग इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन की, डिवाइड की और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है फ्रैक्शन का। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हमने आपको जो पिछली वीडियो में बताया था वो फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया था। आज चलिए बात करते हैं फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन की। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, भिन्न का एडिशन, जोड़ घटाव, मैंने आपको बता दिया था। अब बात करते हैं फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्नों का गुणा, गुणा कैसे होती है? तो पहले सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैं ले लूँगा आपसे 2/3 गुणा 3/5, सिंपल सा ले लेते हैं। इसकी गुणा आप लोग कैसे करेंगे सबको पता है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। सिंपल आप इसकी गुणा कर लेंगे और इसकी गुणा कर लेंगे और सामने भिन्न में लिख देंगे। 2 3 6 और 5 3 15, तो 6/15 आपका इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, जो बेसिक जिन्हें नहीं पता है उनके लिए ये क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरह से 2 सही 4/10 गुणा 4/5, ये क्वेश्चन ले लिया। इसको कैसे कर सकते हैं? सिंपल, आपको पता है कुछ भी नहीं है सर इसमें, लेकिन इसमें 2 मेथड से हम कर सकते हैं। कौन कौन से? मेथड नंबर फर्स्ट क्या कहता है? मेथड नंबर फर्स्ट है आपका कि आपने इसकी गुणा करी, 10 दूनी 20, 20 और 4 24/10 गुणा 4/5। इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं? 24 दूनी 48/25, ये आपका आ गया। ये हो गया मेथड फर्स्ट आपका। मेथड सेकंड क्या है इसमें? एक मेथड सेकंड भी है कि आपको अगर टफ क्वेश्चन आ जाए या ये संख्या बड़ी आ जाए तो आप कैसे करेंगे? 2 सही 4/10 गुणा 4/5 दिया है आपको, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 2 + 4/10। इसको आप तोड़ सकते हैं ना, इसको तोड़ के आप ये लिख सकते हैं। चलिए गुणा 4/5। अब इन दोनों की गुणा कर लीजिए। 2 गुणा 4/5 प्लस 4/10 गुणा 4/5, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमने किया तो क्या हो गया? ये हो गया आपका 8/5 प्लस 4 चक्कू 16, या और काट लीजिए इसे। 2 दूनी 2 4, 2 पंजे 10, 4 दूनी 8/25, ये आ गया आपका। अब इसमें वही तरीका जो मैंने आपको फ्रैक्शन में एडिशन करने का बताया था, इसकी गुणा करिए आपने, आ गया 125, 25 पंजे 125। इसकी गुणा करिए आपने, 25 8 200 प्लस 5 8 40, ये आपका आ गया 240/125। इसे आप 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 55 25, 5 चक्कू 20, 5 8 40, ये आपका आ जाएगा 48/25। तो दोनों से आपका आंसर सेम आया है। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको संख्या जो है ज़्यादा दी है, जैसे यहाँ पे दे दिया 58 सही 2/60, तो आप कैसे करेंगे? 58 सही 2/60 दे दिया तो आप इसे तोड़ के आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन में एक क्वेश्चन और है, वो भी आप लोग समझ लीजिए। इसको मैं रब कर देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और है आपका,
10 सही 3/5 गुणा 11 सही 2/5। अब इसमें देखिए आप, इस तरह के क्वेश्चन जैसे आते हैं आपके पास, तो आप एक इसमें और भी तरीका लगा सकते हैं। क्या है वो ट्रिक है आपकी? ट्रिक क्या कहती है इसमें कि अगर हमारी फ्रैक्शन यानी कि जो भिन्न दी है उसका जोड़ 1 आ जाता है, अगर हमारी फ्रैक्शन जो भिन्न दी है, जैसे कि ये दिया है यहाँ पे 3/5 प्लस 2/5, इसका जोड़ अगर 1 आ जाता है, अब आप देख लीजिए हर समान है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे 5/5, यानी कि इसका जोड़ आ गया आपका 1। भिन्नों का जोड़ अगर 1 आ जाता है तो हम इसमें डायरेक्ट इसकी गुणा कर देते हैं और इसकी गुणा कर देते हैं। कैसे? जैसे हमने की 10 और 11 की गुणा कर देते हैं इसमें, ये आ गई आपकी 121, और इसमें 3/5 गुणा 2/5 की डायरेक्ट गुणा कर सकते थे, तो 3 दूनी 6 और 5 25। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? आंसर आ जाएगा 121 सही 6/25। ये इस तरह से आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसमें ट्रिक ये है कि आप भिन्नों का जोड़ जो है वो हमेशा 1 होना चाहिए, बस इसको आप ध्यान रखिए, ये आप थोड़ा करके देखिएगा। चलिए, ये बात हो गई हमारी मल्टीप्लिकेशन की। अब बात करते हैं डिवाइड की। डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का भाग कैसे करते हैं हम? भिन्नों का भाग। चलिए भिन्नों के भाग की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है 3/5 भाग 5/9, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आप सबको पता है बहुत आसानी से हो जाएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। अब जैसे इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप इसी तरह से जो लिखेंगे 3/5 भाग 5/9, इसी तरह से लिखेंगे। फिर आप इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे। रेसिप्रोकल कैसे? मतलब इसका अगर हम इसे डिवाइड में है और मल्टीप्लाई में करेंगे तो जो नीचे वाली भिन्न होती है, जो हमारी लास्ट वाली भिन्न होती है, सेकेंड वाली भिन्न होती है, वो हमारी पलट जाती है। तो जैसे 3/5 इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, आपका हो जाएगा 9/5। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ना। इसको हम रेसिप्रोकल बना लेंगे, तो हमने बना लिया रेसिप्रोकल, तो 9 × 27/25 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि बेसिक में क्या होता है डिवाइड में, फ्रैक्शन के डिवाइड में, कि आप जो नीचे वाला है पोर्शन उसको आप मल्टीप्लाई में ले जाके पलट देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 2/3 भाग 8, ये जैसे दिया है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, तो कुछ भी नहीं दिया तो यानी कि 1 होता है हमारा, 1 होता है। तो चलिए इसको भी 2/3 डिवाइड के साइन को अगर हम मल्टीप्लाई में बनाएंगे तो हमारे जो उसके आगे वाली भिन्न है वो हमारी पलट जाएगी, यानी कि 1/8 हो जाएगा। ये 1/8 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया 1/4 12, 1/12 आपका इसका आंसर आ गया। ये मैं तो आपको सिंपल क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ तरीका समझ में आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊं लेकिन आपको बेसिक ही नहीं पता है। जब तक आपको बेसिक पता नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते मैथ में। बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला दिया है आपका 4 सही 2/3 भाग 3 सही 1/2। इसको कैसे करेंगे? सिंपल सा तरीका है इसको भी करने का। कैसे? आपको पता है ये छोटे छोटे नंबर हैं, तो इसको तो आप गुणा भी कर सकते हैं। 4 × 12 तो 14, 14/3 इसका आ गया आंसर, भाग 3 दूनी 6 7, 7/2 इसका आ गया। अब इसे क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई में बदल लेंगे। मल्टीप्लाई में जब हमने बदला तो 14/3
गुणा 2/7 हो जाएगा, ये पलट जाएगा आपका, ये सेकंड जो फ्रैक्शन है ये पलट जाएगी। अब पलट गई है तो देखिए 7 दूनी 14, आपका आ गया 4/3। इसका आंसर आ गया आपका 4/3। इस तरह से डिवाइड में क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 3 सही 3/7 भाग 8/21, इसको कैसे करते हैं? सिंपल सा ये भी है, 7 3 21 और 3 24/7 हो जाएगा इसका, भाग 8/21 है आपका। अब इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट किया तो 24/7 गुणा 21/8 हो जाएगा ये। 8 3 24, 7 3 21, इसका आंसर आपका आ गया 9। कहने का मेन मकसद ये है मेरा कि डिवाइड में आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में होके जो सेकेंड फ्रैक्शन होती है हमारी वो पलट जाती है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मैंने इसी पे बेस कराए हैं। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। आरआरबी के फॉर्म आए हुए हैं। जिन लोगों ने आरआरबी के फॉर्म नहीं भरे हैं, 21 तारीख लास्ट डेट है, प्लीज़ भर लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बढ़िया सा। हमने ले लिया 16/5 भाग 8/20, फिर भाग 15/5 भाग 3/35। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, कीजिएगा आप लोग, बताइएगा कमेंट करके कि हमें इसका आंसर क्या आया। और भी इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे। आप लोग हमें कमेंट में क्वेश्चन बता दिया कीजिए कि सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, जो हम टॉपिक करा रहे हैं उसका कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं से भी देख रहे हैं, अगर देखने के बाद वो आपको सॉल्व नहीं होता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि सर हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन भी डाल दीजिएगा, जिससे कि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कैसे करते हैं। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन आप ले लीजिएगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें क्या है, पहले इसको इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हमने सॉल्व किया तो आपका हो गया 16/5, मल्टीप्लाई डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, आपका हो गया 20/8। इसी तरह से बीच में भाग लगा है, इसको देखेंगे तो 15/5 मल्टीप्लाई, ये आपका पलट गया, मल्टीप्लाई हुआ तो 35/3। ठीक है, अब देखा आपने यहाँ से ये कट जाएगा, 5 चक्कू 20, 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ से मिल गया आपको 4 दूनी 8। यहाँ से क्या मिला आपको, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35। ठीक है, ये मिल गया आपको। अब क्या बचा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 भाग 35 बचा, आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सिंपल सा आप क्या कर लेंगे, वही तरीका मल्टीप्लाई में किया, कुछ नहीं है तो 1 है आपका, 1/35 यहाँ पे हो गया, आंसर आ गया आपके पास 8/35 इसका। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, मैं सिर्फ आपको बेसिक इसलिए समझा रहा हूँ कि जो मैं अपनी आगे वाली वीडियोज आपके लिए लाऊंगा वो सारे क्वेश्चंस ही होंगे सारे। जैसे सिंप्लीफिकेशन जब खत्म होगा पूरा टॉपिक, उसके बाद मैं धड़ाधड़ आपके सामने क्वेश्चन पेश करूंगा, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया। लेकिन जब तक आपको बेसिक पता नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं बेसिक की वीडियो ये आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप ये बहुत ध्यान से समझिएगा, आगे आपको और भी अच्छा लगेगा। चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं अब, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है फ्रैक्शन में। सबको पता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिनको नहीं पता है वो प्लीज़ कमेंट करें, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं सर हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं पता है। चलिए
अब बात करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन का। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की। असेंडिंग यानी कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है फ्रैक्शन का, वो लोग कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पहले ये पता होना चाहिए इसमें कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है दोस्त? असेंडिंग ऑर्डर आपका क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब छोटे से बड़ा क्रम, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर आपका क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर आपका होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो पहले तो आपको मेन चीज़ यही पता होनी चाहिए कि असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग हो गया आपका स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और डिसेंडिंग हो गया आपका लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 3 टाइप से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को। तो ये है आपका टाइप 1। टाइप 1 क्या है आपका? इसमें है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है आपको चलिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको आप क्या है, मैं इसमें आपसे कहता हूं कि इसका आप लार्जेस्ट फ्रैक्शन फाइंड कीजिए। इसका आप लार्जेस्ट फ्रैक्शन मुझे बताइए कि क्या होगा। चलिए जो लोग निकाल लें वो हमें कमेंट जरूर कर दें, कमेंट में बता दें कि इसमें सर ये वाला आपका लार्जेस्ट होगा। ओके, बात करते हैं टाइप फर्स्ट के बारे में। टाइप फर्स्ट क्या होता है? टाइप फर्स्ट आपका होता है कि जब जैसे ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं, जब किसी भी फ्रैक्शन में आपके हर समान है, हर मतलब डिनोमिनेटर आपका समान है, तो आपका जो अंश का सबसे बड़ा वाला डिजिट होगा, अंश का सबसे बड़ा कौन सा है इसमें आपने देखा तो अंश का सबसे बड़ा हमें मिला ये वाला 93 वाला। तो जो अंश से सबसे बड़ा डिजिट होगा वो आपके सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। ये बात समझ में आई दोस्तों? अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर सुनिएगा कि टाइप फर्स्ट है आपका हर समान है, हर समान है। जब हर आपके समान हैं तो अंश में जो सबसे बड़ा आपका डिजिट होगा वो आपका सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। अब मैं बात करूं इसे ऑर्डर में लगाने की, 3 तरह से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। आप लार्जेस्ट फ्रैक्शन बता सकते हैं इसका, वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपसे पूछ सकता है और इसका ऑर्डर पूछ सकता है, ये कौन से ऑर्डर में है, असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। तो चलिए बात करते हैं। जैसे मैंने अंश में जो सबसे बड़ा था वो मैंने सबसे लार्जेस्ट हो गया। उसके बाद की बात करूं तो 93 से पहले क्या 87 आया, तो 87 आपका हो गया इससे छोटा। ठीक है, इसके बाद 79 हो गया आपका इससे छोटा, फिर आपका हो गया 51 इससे छोटा, इसके बाद हो गया 12। कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें जैसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछे तो आपका ये वाला हो गया लार्जेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछे आपसे तो आपका हो गया ये वाला। ये अगर वो पूछ ले ये कौन से ऑर्डर में है तो आप लोग क्या बताओगे कौन से ऑर्डर में है? ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जा रहा है, ये किस में आ रहा है? ये आ रहा है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आप कह सकते हो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर है।
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये हो गया हमारा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में आपका हर समान हो तो ये आपकी कंडीशन लगेगी। चलिए अब बात करते हैं टाइप सेकेंड के बारे में। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है आपसे, ये आप मान के चलिए। सिंप्लीफिकेशन में 1-2 नंबर का ये फ्रैक्शन से जरूर पूछा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप सेकेंड के बारे में। टाइप सेकेंड में क्या हुआ है? टाइप सेकेंड में आपका है, जैसे मैं क्वेश्चन ले लूँ कोई सा भी, ओके फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन ले लिया। अब इसमें क्या है, आपको टाइप सेकेंड है ये, इसमें आपको क्या निकालना है? लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालिए, स्मॉलेस्ट निकालिए, ऑर्डर बताइए, तीनों चीज़ें आपको है इसमें बतानी है। तो इस टाइप सेकेंड में आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि अंश हमारे न्यूमिनेटर जो है समान है। तो यही आपका टाइप सेकेंड है कि अगर आपके अंश समान हैं, अगर आपके अंश समान है तो क्या करेंगे आप? अंश समान है तो अंश समान में है तो आपको क्या देखना है? तो आपको हर देखना है। हर में क्या देखना है आपको? हर में जो आपका सबसे छोटा वाला डिजिट होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा ये बात कि हर में जो आपका सबसे छोटा वाला डिजिट होगा वही आपका सबसे बड़ा होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जो आपका सबसे छोटा वाला हर में डिजिट होगा वो आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो आपका 7/8 जो है वो इसमें यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। अच्छा, बात करें इसके बाद की कि 7/8 से छोटा क्या होगा? तो 7/8 से हमने देखा कि इसके बाद क्या आ रहा है आपका? 10। यही तो आ रहा है आपका 10 आ रहा है। तो आपने देख लिया कि 7/10 आपका इससे छोटा होगा। इसके बाद करें 7/12 आपको दिख रहा है तो 7/12 आपका ये होगा, इससे छोटा होगा। इसके बाद बात करें 12 के बाद 19 तो 7/19 आपका ये हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो 7/29 आपका हो जाएगा। इसके बाद की बात करें तो 29 के बाद आता है 38 तो 29 के बाद 7/38 ये हो जाएगा और फिर 7/47 आपका ये हो जाएगा। मतलब जो इसमें हर में सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा और जो हर में सबसे बड़ा होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अगर इसमें दोनों चीज़ें पूछ ली जाए कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताइए तो 7/8 हो जाएगा और अगर स्मॉलेस्ट पूछ लिया जाए तो 7/47 हो जाएगा। इसी तरह से ऑर्डर पूछ लिया लार्जेस्ट टू स्मॉल ने, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जा रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। जिनको इतनी बात समझ में नहीं आई है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उनके लिए इससे भी बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब ये 2 टाइप के हो गए। अब एक टाइप आपका बचा है। कौन सा बचा है? टाइप थर्ड। हमने क्या बात कर ली? पहले हर की बात कर ली। अगर हर समान है तब क्या करेंगे और अगर अंश समान है तब क्या करेंगे। अब अगर मैं बात कहूँ कि ना हर समान है और ना अंश समान है, तब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे निकालेंगे, ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं अभी बात कर रहा हूँ। किससे? चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप थर्ड के बारे में। टाइप थर्ड क्या है आपका? अब इसमें ना हर समान है ना अंश समान है। ठीक है, अब इसमें जैसे मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूं आपके सामने। जैसे मैंने ले लिया 2/3 और 4/5, ये मैंने सिंपल सा ले लिया, बिल्कुल सिंपल सा। अब आप लोग मुझे बताइएगा
कि 2/3 में 2/3 बड़ा है या 4/5 बड़ा है? कैसे बताएंगे आप लोग? कोई तरीका है इसका? आपको पता है कोई तरीका? अगर आपको पता है और मेरे तरीके से बढ़िया पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या होगा। अब चलिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको शायद पता हो, मैंने आपको शुरू में बताया था वज्र गुणा। अगर हम इसमें देखें, सिर्फ देखना है आपको, वज्र गुणा हमने देखी, मन में भी देख सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने एरो आपको, पहला क्वेश्चन है इसलिए समझाने के लिए बता दिया है। तो आपने देखा 5 दूनी 10, इसकी मैंने गुणा करी 5 दूनी 10, इसकी गुणा करी 4/12। अब अगर 2/3 लिखा था और 4/5 लिखा था, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अब आप देखिए यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा है। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो कौन सा बड़ा है? 12 वाला बड़ा है, तो यानी कि इसी की फ्रैक्शन बड़ी होगी। बात समझ में आई आपको? 4/5 आपका लार्जेस्ट हो जाएगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। और जो आपका 2/3 है वो क्या हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तरीका आपको समझ में आया कि क्या करना है? चलिए, जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैंने फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, 2/3 और 4/5 है, मैंने इनकी गुणा करी तो 5 दूनी 10 और 4 तियाँ 12, हमें 10 और 12 मिला। 10-12 में मैं आसानी से बता सकता हूँ कि कौन सा बड़ा है। 12 वाला बड़ा है, तो आपका 4/5 वाला आपका बड़ा हो गया और 2/3 वाला आपका छोटा हो गया। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, 3/7 और 1/4। अब इसमें बताइएगा कौन सा बड़ा है। सिंपल सी बात है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। और एक चीज़ ना, इसमें हर समान है ना अंश समान है, तो आपको वही चीज़ लगा देनी है। क्या आपने इसकी गुणा करी, 4 तियाँ 12, इसकी करी 7 एकम 7। आसानी से आप लोग बता देंगे कि 12 बड़ा है सर, 7 छोटा है, तो यानी कि 3/7 वाला आपका हो जाएगा लार्जेस्ट और आपका 1/4 वाला हो जाएगा स्मॉलेस्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। ये मैं आपको छोटे छोटे क्यों बता रहा हूँ, बेसिक आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि बेसिक आपको कैसे करना है, तरीका बस आपको पता होना चाहिए। चलिए एक और ले रहा हूँ मैं। अब मैंने अभी तक 2-2 वाले ले रहा था मैं, अब एक 3 वाला फ्रैक्शन वाला ले लेता हूँ। 5/6, 1/3 और 5/9। अब इसमें बताइएगा सर कौन सा बड़ा है। इसमें बताइए कौन सा बड़ा है। ये वाला बड़ा है, ये वाला। इसमें तो 3 बार गुणा भी नहीं कर सकते हम। कैसे करेंगे इसे? देखिए बहुत ही सिंपल सा है। 3 दिए हों, 5 दिए हों, 10 दिए हों, 15 दिए हों, कितने भी दिए हों, आपको क्या करना है, बस 2-2 को लेके चलना है। आपने जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इस तरह से बना लिया। आपने पहले ले लिया फर्स्ट एंड सेकेंड को, इसमें से आपने देखा कौन सा बड़ा है। तो इसमें आपने देखा तो 5/6 और 1/3 आपने देखा, 5 तियाँ 15 और 6 एकम 6। आपको कौन सा बड़ा मिल गया? 5/6 वाला इसमें से आपको बड़ा मिल गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। 5/6 वाला आपको जब बड़ा मिल गया, अब आपका ये छोटा हो गया तो इसका काम खत्म हो गया। अब आपका क्या बचा? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड आपने देखा तो 5/6 और 5/9। अब 9 पंजे 45 और 6 पंजे 30। अब आपका कौन सा बड़ा मिला? अब भी आपको 5/6 वाला ही बड़ा मिला, तो इसका भी काम खत्म हो गया। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब है कि इसमें अगर वो आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताइए तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5/6 वाला। अब वो कह दे इसे ऑर्डर में लगाइए। ऑर्डर में लगाने के लिए सिर्फ हमें बड़ा अभी पता चला है, इससे छोटा कौन सा है वो चीज़ हमें पता नहीं चली है। इससे छोटे के लिए ये तो सबसे बड़ा हो गया, इसकी बात हो गई। बाकी 2 बचे हैं, इन दोनों में कौन सा बड़ा है ये देखने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को ले लेंगे। 5/9 ले लिया, 9 एकम 9 और 3 पंजे 15, यानी कि 5/9 वाला जो है इससे छोटा है।
समझे आप लोग बात। तो यानी कि क्रम अगर हम लगाएं तो 5/6 तो हमारा सबसे लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका 5/6 के बाद 5/9 आपका है इससे छोटा। उसके बाद बात करें तो 1/3 आपका हो गया स्मॉलेस्ट। ऑर्डर में भी लग गया, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट भी आपको पता चल गए। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए और क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये 3 वाला हो गया, एक ले लेते हैं 4 वाला। चलिए 4 दिए हुए हैं आपको। इसमें आपको सिर्फ मुझे ये बताना है, आपको बताना है कि इसमें सर लार्जेस्ट कौन सा होगा, लार्जेस्ट कौन सा होगा। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए कौन सा लार्जेस्ट होगा। ओके चलिए पहले हम इन दो की बात कर लेते हैं, इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो इन दोनों में आपने देखा, आप मुंह जवानी भी कर सकते हैं, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4 होगा, 3 3 9। तो यानी कि आपको ये वाला बड़ा मिल गया, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में देखा आपने, इन दोनों में जब आपने देखा तो 4 दूनी 8 और 3 3 9। अब आपको ये वाला छोटा हो गया आपका। ध्यान दीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इन दोनों में आपने देखा तो आपको ये वाला बड़ा मिला था। अब आपने इसमें और इसमें देखा, इसमें और इसमें देखा आपने, तो आपको बड़ा कौन सा मिला, ये वाला बड़ा मिला आपको, ये वाला बड़ा मिला। तो इसका काम खत्म हो गया। अब इन दोनों में देखिए आप, इन दोनों में आपने देखा तो 5 3 15 और 4 चक्कू 16, 5 3 15 4 चक्कू 16, यानी कि ये बड़ा मिल गया आपको। तो इसका भी काम खत्म हो गया, यानी कि ये वाला जो आपका हो गया 4/5, ये आपका सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले हमने इन 2 में देखा, इसमें से बड़ा मिला हमें 2/3, ठीक है। फिर इसका काम खत्म हो गया। 2/3 और 3/4 में देखा तो हमें 3/4 बड़ा मिला, तो इसका काम खत्म हो गया। अब 3/4 और 5/4 में हमने देखा तो 4/5 हमें जो है बड़ा मिला, तो 4/5 आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया। इस तरह के फ्रैक्शन में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर और मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पूरा फ्रैक्शन जो था वो मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल हम मोटिवेट हों और हमारा चैनल ग्रो करे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, स्क्वायर निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन उसका भी मैं ट्रिक से बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा कि कोई भी आपके सामने स्क्वायर की संख्या आ जाए, आप 2 सेकेंड यानी 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको टाइम उसमें नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर करते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू क्लास।